Best Hindi Stories 3.0 अमर प्रेम। क्या बाबूजी, अब तो मान लो ना कि माँ अब दुनिया में नहीं रही। कब तक यूं माँ का फोटो लिए हुए उसे दर दर ढूंढते रहोगे आप। आज पूरे 8 महीने हो गए हैं, पर आप हैं कि मानने को तैयार ही नहीं कि माँ है। अपने पिताजी से इतना कहने के बाद प्रभात आगे ना बोल पाया था। वह खुद माँ का पता लगाना चाहता था, पर नियति के आगे बेबस था। वह तो बस अपने माता रामसरन को इस दुख से बाहर निकालना चाहता था। थोड़ा रुककर प्रभात ने अपने बाबूजी से कहा, बाबूजी बाबूजी, उत्तराखंड की त्रासदी में हम अकेले ही नहीं थे जिन्होंने अपनी माँ को खोया है। न जाने कितने घर उजड़ गए थे, कितने परिवार के परिवार तो खत्म ही हो गए बाबूजी। कितनों ने माँ को खोया, कितनों ने भाई को, कितनों ने अपने पति को, कितनों ने बहनों को। अब देखो ना, ईश्वर के आगे किसी की चलती थोड़ी है। मैं तो इसी भी ईश्वर का ही आशीर्वाद और चमत्कार ही मानूंगा कि आप हमारे साथ हैं। माँ नहीं है तो क्या हुआ, आप तो हैं। आपका आशीर्वाद सदा हमारे सर पर बना रहे बस, और माँ का भी। बस अब आप इन जांच वालों लोगों को माँ का नाम उन मृत लोगों में लिखवा दीजिए जो उत्तराखंड त्रासदी में से लापता हुए थे। रामसरन की आंखों में आंसुओं का सैलाब लिए किसी तरह उन्हें रोकते हुए अपने बेटे प्रभात से बोला, कैसे मान लूं बेटा कि मैं और तेरी माँ दोनों जब साथ में ही थे, अच्छे भले बाबा केदारनाथ के दर्शन कर खुशी खुशी नीचे आ रहे थे। धर्मशाला में कमरे पर पहुंचने ही वाले थे कि अचानक मौसम बिगड़ने लगा और चारों तरफ हवाएं और पानी पानी होने लगा। अचानक से मेरी आंखों के सामने ही पानी का सैलाब आया था, और तेरी माँ पिट्ठू के साथ साथ ही जलमग्न हो गई थी और कहाँ चली गई कुछ पता नहीं लगा। उसने मुझसे वादा जो किया था कि मरते दम तक मेरा साथ निभाएगी, यूं अचानक मुझे छोड़कर वो नहीं जा सकती। यस, वह सोचकर उसका पापा रामचरण चुप हो गया। फिर बोला, और ईश्वर भी इतना निष्ठुर नहीं हो सकता था। उसे मेरी फरियाद सुननी ही होगी। रामचरण ने आगे कहा, मैं उसे लापता तो जरूर मानता हूँ, पर मृतकों में मैं उसका नाम हरगिज नहीं लिखवा सकता। न जाने किस हाल में होगी वो, मेरी वह पत्नी और तेरी माँ। कहीं वो तो मेरा इंतजार करती होगी कि रामचरण जी अब आएंगे, अब आएंगे। मैं मरते दम तक उसे ढूंढता रहूँगा। और देखना, तुम देखना बेटा, एक दिन तेरी माँ जानकी तुझे जरूर मिलेगी। यह कहकर रामचरण ने गले में पड़े हुए गमछे से अपने आंसू पोंछे और फिर घर से बाहर निकल गया। आस पड़ोस वाले भी अब उसे मानसिक मरीज समझने लगे थे, क्योंकि वह हर समय अपनी पत्नी के बारे में ही बातें करता था। सब यही कहते थे कि रामचरण के दिल को अपनी पत्नी को खोने का बहुत जबरदस्त धक्का लगा है, जिसके कारण वह बहकी बहकी बातें करने लगा है। पर रामचरण ने अभी तक हार नहीं मानी थी। उसको अपने ऊपर पूरा विश्वास था कि एक दिन
जानकी उसे जरूर मिलेगी। उसकी पत्नी का नाम जानकी था। वो अपनी पत्नी की खोज में अपने गांव से कई कई महीने के लिए निकल जाता था और उन्हें यहाँ वहाँ ढूंढता रहता था। आपदा के बाद फिर से बसे हुए गांव में जाकर वहाँ के लोगों को अपनी पत्नी की फोटो दिखाता और पूछता कि क्या किसी ने उसकी पत्नी जानकी को देखा है या उसके जैसी कोई औरत देखी है। हर तरफ से ना सुनकर रामचरण थोड़ा मायूस जरूर होता था, पर उसका दिल यह मानने को तैयार नहीं था कि जानकी अब नहीं रही। वह यही सोचता था कि उसकी जानकी कहीं न कहीं उसका इंतजार कर रही होगी। न जाने कितने दिन वो यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ ढूंढता रहा। एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव। हाल बेहाल हो चुका था रामचरण का। फिर भी वह यहाँ वहाँ जानकी को ढूंढकर घूमता रहा। लगभग 1.5 बरस बाद एक दिन जब रामचरण बहुत थका हारा चमोली गांव के किसी घर के बाहर चबूतरे पर बैठा था, तो वहाँ 4-5 अन्य स्थानीय लोगों की बातचीत से उसे यह पता चला कि गोपेश्वर गांव के आसपास कोई मानसिक विक्षिप्त सी महिला सूनी आंखों को लिए बैठी हुई है। वो लगता था वह किसी का इंतजार कर रही है। ना कुछ कहती थी, ना कुछ किसी से बोलती थी। कोई खाने को दे तो थोड़ा खा लेती थी, पीने को तो कोई पानी देता था तो पानी पी लेती थी और चुप रहती थी। वह अपना नाम भी नहीं बताती थी कि वह कौन है, कहाँ से आई है, कहाँ की रहने वाली है, उसके परिवार में कौन कौन है और वह इस स्थिति में कैसे आई। उसकी मनोस्थिति इतनी खराब है कि कभी भी जोर जोर से रोने लगती है, कभी कभी वह हंसने लगती है, कभी कभी वह एकदम शांत रहती है। देखने में लगता है शायद आपदा में उसका परिवार उससे बिछड़ गया था या उसका कोई अपना आपदा में तबाही की भेंट चढ़ गया था, जिसके सदमे के कारण उसका व्यवहार ऐसा था, जिसका उसे बहुत अधिक गहरा सदमा लगा है। इतना सुनकर रामचरण को कुछ आशा की उम्मीद नजर आई। उसने जेब से फोटो निकालकर अपनी पत्नी जानकी का फोटो उन्हीं लोगों को दिखाया जो ये सब बैठे आपस में बातें कर रहे थे। तो किसी ने भी पक्के तौर पर यह नहीं कहा कि तस्वीर में वही औरत है जो वहाँ बैठी है, क्योंकि फोटो एक अच्छी तस्वीर और वहाँ बैठी मानसिक विचित्र महिला में किसी भी स्तर का मेल नहीं खाता था। देखने में वह दोनों बहुत अलग अलग थी, पर रामचरण ने अपना मन पक्का कर लिया था कि वो अब गोपेश्वर जरूर जाएगा और उस महिला से जरूर मिलेगा। वो अपनी आशा की पोटली बांधे तुरंत अपनी पत्नी जानकी की खोज में गोपेश्वर की गांव की तरफ निकल गया। वह उसको यही उम्मीद थी कि गोपेश्वर में बैठी वह विचित्र महिला उसी की पत्नी जानकी है। कुछ समय बाद गोपेश्वर पहुंच गया। वहां उसने लोगों से उस मानसिक विक्षिप्त महिला के बारे में पूछा, तो किसी ने उसे बताया कि वो सामने एक पत्थर रखा है ना, वहीं पर बैठी हुई है। वह जो वहाँ महिला दिख रही है वही है वो। जब रामचरण उस महिला के पास जाकर बैठा तो वह महिला बिल्कुल गुमसुम हुए शून्य में ताक रही थी। ऐसा लग रहा था वह कोई गहरी सोच में खोई थी। पहली बार में तो रामचरण को भी वह महिला अपनी जानकी सी ना लगी, पर वो महिला जो अभी कुछ देर पहले बिल्कुल शांत गुमसुम बैठी थी, रामचरण को देखकर
जोर जोर से रोने लगी। यह सब देखकर रामचरण चौंक गया। उधर रामचरण ने महिला के हाथ पर वही गहरा कटा निशान देखा जो पशुओं का चारा काटते समय एक बार उसकी पत्नी जानकी के हाथ पर लगा था। यह सब देखकर रामचरण की आंखों में आंसू हो गए और वह आंखों पर विश्वास नहीं कर रहा था कि यह उसकी पत्नी जानकी ही थी। उसने अपनी पत्नी जानकी का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा जानकी, चल अब अपने घर चलते हैं। देख मैं आ गया, मैं तेरा पति रामचरण हूँ। देखो अंत में ईश्वर पर रामचरण के अटूट विश्वास और उसके अमर प्रेम की जीत हुई। इस प्रकार रामचरण को उसकी पत्नी जानकी मिल गई। तो दोस्तों यह कहानी आपको कैसी लगी ज़रा सा कमेंट करके बताएं। चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस स्टोरी को अपने दोस्तों को शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगली स्टोरी में।